जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हमारे लिए मूल्यवान है, समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आज भी बहुत पवित्र लोग समय का गौरव नहीं समझता। मैं आपको बोलता हूँ, समय का गौरव जानना है तो आप ओलंपिक में दौड़ने वालों को पूछना। एक बार आपको मालूम है, मतलब वर्ल्ड इसमें पीडी उषा है ना, उसको फर्स्ट आने में मिली सेकंड भी नहीं, मिली सेकंड का फर्क में उसको फर्स्ट नष्ट हो गया, सेकंड मिला। आप देखो मतलब सिर्फ मिली सेकंड के फर्क में उसको मालूम है कि वो समय का गौरव कितना भयंकर है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है ना। प्रियो, वास्तव में प्रभु में आने के बाद में हमारा जीवन का समय को हम बहुत सीरियसली समझना चाहिए, और ऐसा नहीं समझेगा तो एक दिन हमको समय का भी लेकर देना है, ये बात कभी भूलना नहीं। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग ये दुनिया में जब रहता है तब भी हम परदेशी है। हमारे स्वदेश स्वर्ग में है ना, मतलब इसलिए हम जिसको ये ज्ञान है कि मैं एक दिन स्वर्ग में जाने वाला है, स्वर्ग मेरा स्वदेश है, ऐसा है तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए करके भजन गाता है ना। अपना इस जीवन की यात्रा का लक्ष्य पूरा दुनियादारी का नहीं होना चाहिए है ना। पड़ोसियों का पत्र 30 अध्याय उसका 1-2 वचन में उसका आधार में पढ़ाता हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखा, हमारा खोज, हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? स्वर्गीय बात। तो मैं आज आपको स्वर्ग में एक उधार पाए हुआ जन को क्या क्या बातें हैं, बहुत लोगों को इसका बारे में इतना मालूम नहीं। मुझे मालूम है, नासिक मंडली के लोगों को मालूम है, लेकिन बाकी लोगों को इतना मालूम नहीं। तो उनके प्रति भी मैं ये संदेश दे रहा हूँ, तो आप इसको बहुत ध्यान से आप जानना और इसमें यकीन करना। नंबर 1 बात है, हमें स्वर्ग में एक पिता है। हमें स्वर्ग में एक पिता है ना। चले लोग जाकर के यीशु मसीह को हमें प्रार्थना सिखाओ करके जब बताया, उस समय में यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना का शुरुआत तक हमारे लिए क्या बोला? मत्ती उसका 6 अध्याय का 9 वचन, हे हमारे पिता। देखा, हे हमारा स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है। हाँ, देखा, एक बहुत बड़ी बात है, हे हमारा स्वर्गीय पिता। तो हमारा पिता, हमारे लिए पिता, एक स्वर्ग में एक पिता है ना। वो बात उसी बहुत बार बताया है, उसका 14 वचन, 6 का 14। तू हमारा स्वर्गीय पिता। हाँ, मानो स्वर्गीय पिता, वहां पर भी बोलता है हमारा स्वर्गीय पिता, उसका 32 वचन। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। स्वर्गीय पिता जानता है। प्रियो, बहुत ध्यान से समझना। स्वर्गीय पिता जानता है हमारी जरूरत, वो हमारा पिता है। आपको मालूम है बच्चों के प्रति पिता का दिल में कितना तड़प रहता है। परंतु हम ये दुनिया में जन्म होने के समय में हम लोग पाप में जन्मा था। उस समय में हम शैतान का संतान था, क्योंकि जो पाप करता है शैतान की ओर से है ना। तो हम शैतान का संतान परमेश्वर का संतान कैसे बना? वो महान परमेश्वर हमारा पिता कैसे बना? वो नया जन्म के द्वारा बना है ना। जो भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया, वही परमेश्वर का संतान है। कैसे बना आपको मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार का 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में सब लिखा है, हम परमेश्वर का संतान कैसे बना, मतलब वो जन्म के द्वारा बना। पर उन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखो, यीशु मसीह को ग्रहण करना, ये सबसे कितने लोग हम यीशु मसीह के बारे में बोलता है, लेकिन सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता। कितना अच्छा प्रभु को ग्रहण नहीं करता है ना। परंतु जो भी ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। उसका मतलब क्या ना, उसको एक अनुभव प्रभु देता, वो उसको बोलते हैं जन्म। वो जन्म का बारे में 13 वचन में लिखा है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, परमेश्वर से जन्मा है। उत्पन्न हुआ बोलेगा तो जन्मा है। तो परमेश्वर की ओर से जन्मा हुआ लोग हैं।
देखो ये हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, हर एक उद्धार पाए हुए लोग प्रभु से जन्मा हुआ लोग है, उनका पिता स्वर्गीय पिता है ना। एक बार पिता का बारे में कहने के टाइम पर फिलिपोस ने यीशु मसीह को बोला हुआ शब्द आपको याद होगा, यीशु हमको पिता को दिखा दे। सही बात है ना, क्यों वरना 14 अध्याय का 8-9 वचन। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमको दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देखा मतलब यीशु मसीह में कौन जी रहा था? यीशु मसीह के द्वारा कौन बात कर रहा था? पिता बात कर रहा था, है ना। इसलिए मानो उसका 10 का 30 में बोला ना, मैं और पिता एक है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमको मानव स्वर्ग में एक पिता है, ये जानकारी उधार पाया हुआ सब पवित्र लोग होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे लिए स्वर्ग में क्या क्या है। नंबर 1 बात, स्वर्ग में हमारा एक पिता है। दूसरा मानव लूका उसका 10 अध्याय उसका 17 से 20 तक वचनों में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को प्रभु का गवाह बनने के लिए भेजा, वो लोग बहुत आनंद से आया। उनका आनंद, उन लोग किस बात में आनंद मना रहा था? दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह के नाम पर उनका अधीन हो जाता या निकल जाता। लेकिन यीशु मसीह ने आखिर में बोला हुआ वो बात है कि तुम लोग वो दुष्ट आत्मा अधीन होने के कारण आनंद नहीं होना। सिर्फ उसका 20 वचन पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। प्रियो नया जन्म पाया हुआ सबको मालूम है हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है ना। ये दुनिया में जन्म लेता है तो पंचायत में, नहीं तो म्यूनसिपालिटी में उसका नाम होता है ना। प्रियो ऐसा है तो नया जन्म पाया हुआ सबका नाम जीवन का किताब में होता। मैंने पिछले दिन में आपको 3 जीवन का किताब के बारे में सिखाया। प्रियो बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है ना। आज जीवन का किताब में मेरा नाम है तो मैं कितना धन्य व्यक्ति है ना। वो स्वर्ग का अधिकारी है। इसलिए ना प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वचन में क्या पढ़ता? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की जेल में डाला गया। देखा कितना भयंकर सख्त बात है प्रियो, है ना। तो जीवन का किताब में मेरा नाम है करके जानकारी तक एक भक्त के लिए कितना तसल्ली की बात है, कितना हमारा हिम्मत दिलाने वाली बात है। वही बात उसका 21 का 27 में भी हम लोग देखा है कि उस किताब के बारे में मेमने का जीवन का किताब लिखा है ना, जिसके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मतलब वही लोग वो उस नगर में प्रवेश करेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे नाम स्वर्ग में लिखा है, जीवन का किताब में लिखा है। मेमना बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो परमेश्वर का मेमना है। कितना बड़ी बात है आपको जानना। अगर आपने उद्धार पाया है, आपका नाम जीवन का किताब में लिखा है। और नहीं लिखा हुआ, जो उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनका नाम नहीं लिखा प्रियो, उनका नाम मिट्टी में लिखा है। वे लोग नष्ट हो जाएगा। पर तो प्रभु ने हमारा नाम स्वर्ग में जीवन का किताब में लिखा, ये जानकारी भी हमें कितना आनंद प्रदान करता है। ओके, तीसरी बात, मानव स्वर्ग में हमें नागरिकता है। हमारा देश का नागरिकता हमको होगा ना, बिल्कुल है ना। फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बात जो रहे। देखा हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, मतलब हमको नागरिकता है, हम स्वर्ग का नागरिक है। बहुत बड़ी बात है ना। हमको अपना नागरिकता का बारे में, अभी हम ये दुनिया में स्वर्ग की तरफ से हम लोग दुनिया में है ना। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 वचन में मतलब पौलुस पवित्र लोगों के बारे में एक बड़ा गवाही ऐसे देता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ, अभी हम कौन है? अम्बासिडर्स, राजदूत है। हम लोग पिता के साथ मेल कराने के लिए, भावियों को वो हमारे स्वर्गीय पिता से मिलाने के लिए हमें एक बड़ा जिम्मेवारी दे करके प्रभु ने यहाँ पर भेजा हुआ है। ये बात यूहन्ना 17-18 में और यूहन्ना 20 का 21 में 2 बार प्रभु ने कहा, इस मुझे
प्रभु ने पिता ने भेजा वैसे मैं भी तुम्हें जगत में भेजता हूँ। प्रियो, अनेक उद्धार पाए हुए लोग प्रभु की ओर से नियुक्त किया हुआ भेजा हुआ अम्बासडर से है, भेजा हुआ लोग है, बहुत बड़ी पदवी है ना, भेजा हुआ उसका अर्थ है अपस्तोल। आज जो यीशु मसीह की 12 अपस्तोल के जैसा आप प्रेरित लोग नहीं है, परंतु भेजा हुआ उस शब्द के अर्थ में अपस्तोल प्रेरित लोग हैं। हम लोग प्रभु का कार्य करने के लिए नियुक्त लोग हैं अम्बासडर से। ये जानकारी भी बहुत बड़ी बात है। ओके, मैं आपको चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है हमें स्वर्ग में एक घर है। अभी कई लोग, मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ, पर मैं केरला का है। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि आपको केरला में घर है क्या? अगर आप केरला का है तो केरला में आपको घर है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात को जानना प्रियो, हमें स्वर्ग में हमारे लिए घर है ना। हमारे यीशु मसीह ने हमको वायदा करके गया। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 तक जाने से पहले व्याकुल दिल से भरा हुआ, व्याकुलता में भरा हुआ अपनी चेलों को प्रभु सांत्वना देकर कहने वाला वो शब्द आपको याद होगा। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। यहाँ पर जो जगह बोला है ना, वहां पर महल है। मतलब आप देखिए, हम लोग कौन है? राजकुमार है। राजा काम रहता, झोपड़ी में रहता क्या? सादा बंगला में नहीं, महल में रहता। महल आप देखो, आपको मालूम आपके लिए महल है? आप एक सादा विश्वासी भी क्यों ना हो, तभी भी प्रभु ने आपके लिए महल तैयार किया हुआ है। ये स्वर्ग में आपके लिए महल है, बहुत बड़ा राजकीय भवन। आप सोचो प्रियो, इसके बारे में आप जानता है? बहुत सुंदर बात है। स्वर्ग में आपके लिए महल है। स्वर्ग में मेरे लिए क्या है, ये जानकारी प्रभु का लोगों के लिए इतना उत्साह प्रदान करता। ओके, मैं आगे आपको 5वां बात बोलना चाहूँगा, वो है स्वर्ग में मुझे अवकाश है, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता जो भी है वो मेरा है। नए जन्म पाया व्यक्ति को ये हिम्मत ये जानना चाहिए। पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन क्लियर करता है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हमारा तुम्हें नया जन्म दिया, आपका 3 में शायद हमारे प्रभु यीशु ये भाषा में थोड़ा फर्क है, इसलिए 3 से 5 आप आपस बढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखो, हमें नया जन्म दिया। नया जन्म आया हुआ लोगों के प्रति प्रभु ने वहां पर क्या क्या रखा, कभी भी नाश नहीं होने वाला। आप देखिए, दुनिया का जो भी बात है प्रियो, सब नाश होने वाला है। ये सब माया है, ये बना रहने वाला नहीं। परंतु वहां पर क्या क्या बात हमारे लिए है? एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज के लिए नया जन्म दिया। देखो, ऐसे बातों को प्राप्त करने के लिए ऐसा महान संपत्ति हमारे लिए स्वर्ग में है। हमारा बहुत बड़ा अवकाश है प्रियो, हम उन सारे बातों का अवकाशी है। अब देखिए, ओके, 6वां बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। मत्ती 6 अध्याय का 19 और 20 वचन। हमारे लिए स्वर्ग में क्या है? हमारा अकाउंट है। अकाउंट में हमारा बहुत कुछ धन है। आप पढ़िए उसको। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर सेंध लगा के चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखा, एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति स्वर्ग का धन के ऊपर अच्छा समझ रखता है।
प्रियो, आज हमें बात को जानना है, हमारे नामवर स्वर्ग में कितना धन है। अनंत काल हम उसी रिधि में धनी बनकर रहेगा, है ना। हमें ये दुनिया का धन को स्वर्ग में ट्रांसफर करने के लिए आना कैसे हो जाएगा? दुनिया में हमको दिया हुआ बात हम कंगालों को बांट करके जरूरतमंद लोगों को देख करके कार्य करता है ना, सीधा वो सब हमारे स्वर्गीय अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं ना। एक बार आनंद जीवन पाने के लिए आया हुआ वो जवान व्यक्ति, उसको उसका जीवन में एक बड़ा मतलब वो उनका एक दिल में एक बड़ा मूर्ति था, वो उनका ईश्वर था, धन था। धन एक ईश्वर है, आपको मालूम है, मतलब इसलिए दो स्वामी का सेवा आप नहीं कर सकता करके मत्ती 6:24 में प्रभु ने बोला। तो यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना। संडे स्कूल में जाते थे, बचपन से हर एक बात मानते थे, ओके था। लेकिन प्रभु ने बोला एक कमी है। वो कमी क्या था? उसको धन के ऊपर ज़्यादा लालच था। दुनिया में धन इकट्ठा करने के पीछे वो बहुत इच्छुक आदमी था। तो प्रभु ने उसको ये धन स्वर्ग में ट्रांसफर करने के लिए बोला, क्योंकि तभी तुम्हारा मन भी स्वर्गीय बातों में आएगा, प्रभु के साथ चल पाएगा। तो वो बात बोला तो दुखी होकर चला गया करके हम लोग मरकुस उसका 10 अध्याय 21 और 22 वचन में पढ़ते हैं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। देखो, कंगालों को दो, तुम्हारे पास जो है ना अभी वो कंगालों को बांटो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखा, ये तुरंत एक्चुअली प्रभु ने क्या बोला, इधर का धन है ना स्वर्ग में ट्रांसफर करो, तुम स्वर्ग का धन मिल जाए। पर उसको समझा नहीं। अभी क्या करूं, कई लोगों को कितना भी समझाएगा तो अकल नहीं उसको समझता ही नहीं। प्रियो, ये बात जिसने समझ गया ना, वो बिल्कुल धनी व्यक्ति है। आप ये दुनिया में इकट्ठा करके मसीह विरोधी को दे देगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो इसका फायदा उठाएगा। आज लोग जाने अनजाने धोखा खा रहे हैं। प्रियो, प्रभु ने उनको बहुत अच्छा बात बताया, लेकिन वो उसको समझा नहीं, वो दुखी होकर चला गया। आज भी प्रभु की उपस्थिति में आने वाला लोग बहुत दुखी होकर चलने का एक बड़ा कारण, उनको जो समझा रहा ना समझता नहीं। अभी भी उनको वो अक्लमंद नहीं, अभी भी वो स्वर्गीय बातों को समझ नहीं पाता, इसलिए धोखा खाता। ओके, मैं आपको 7वीं बात, 6 बात हमने देख लिया, 7वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वर्ग हमारा स्वदेश है, वो हमारा अपना देश है ना। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 13-14। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखो, बोलने का अर्थ हमारा एक देश वो स्वर्ग का देश है। देखिए, एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति को ये बात का दर्शन है। आप ये बात को जानना प्रियो। आज आप कह पाएंगे मेरा देश स्वर्गीय देश है। हम लोग एक गीत गाता है, स्वर्गीय देश है कितना सुंदर देश है ना, आपको मालूम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा देश आज कौन सा है? वो स्वर्गीय देश, स्वर्ग का एक देश आज हमारा है। ये जानकारी भी हमें स्वर्गीय बातों में मन लगाने के लिए कारण बन जाता। इतना ही नहीं, स्वर्ग में हमारे एक नगर है, ये देश में हमारा एक नगर है ना। जब वही इब्रानियों 11 अध्याय उसका 16 वचन, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज जाता, क्योंकि उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हाँ, उनके लिए एक नगर तैयार किया प्रभु ने, एक नगर। देखो, बुलाहट पाया हुआ पवित्र लोगों को प्रभु इसका अच्छा प्रकाश देता है ना। आपको मालूम है, अब्राहम पुराना नियम में माना बुलाहट पा करके चला हुआ व्यक्ति है, तो भी अब्राहम को तक ये नगर का बारे में प्रभु ने दर्शन दिया था। क्योंकि अब्राहम जब कनान देश, वायदा का देश में परदेशी होकर रहने के समय में भी अब्राहम का दिल वहाँ पर नहीं लगा, है ना। वही इब्रानियों 11 अध्याय उसका 9-10 वचन में क्या पढ़ता? विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान
रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नए वाली नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक नगर तैयार कर रहा है करके अब्राहम को दर्शन मिला। इसलिए अब्राहम का पूरा मन उस नगर की ओर था। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। वही बात इब्रानियों 13 अध्याय का 14 वचन में, इब्रानियों 13 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। देखा, आने वाला नगर का खोज में। प्रियो, इतना मनोहर मनोहर बात है। स्वर्ग में हमारे लिए क्या क्या है, ये बातों का जानकारी है। स्वर्गीय बातों पर और भी खोज करके जीवन बिताने के लिए हमें कितना प्रोत्साहन देता है। अभी 9वां बात मैं आपको जल्दी बताऊं। स्वर्ग में हमें एक स्वर्गीय शरीर है। आपको मालूम है, जब हम दुनिया से जब चंद्रमा में जाता है, यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा क्या? नहीं जाता। उसके लिए बहुत उसका ट्रेनिंग दिया जाता, उसके लिए विशेष वस्त्र रहता है ना, सब कुछ बदलता। ऐसा है तो मैं एक बात आपको बताऊं, इस तारागणों के भी ऊपर उस स्वर्ग में हमको रहना है तो हमारे लिए एक नया शरीर है। उस शरीर के बारे में मानव बाइबल कहता है ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 49 वचन। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही स्वर्ग का भी रूप भी धारण करेंगे। बोलने का मतलब हम स्वर्ग का रूप बोलेगा तो यीशु मसीह के बारे में बोलता, हम मिट्टी का बोलेगा तो आदम का बात बोलता। आदम का रूप धारण किया, वैसा हम यीशु मसीह का रूप भी धारण करेगा। कब? यीशु मसीह के आगमन में। वो एक स्वर्गीय शरीर है ना। पौलुस उसका बारे में 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका अगला वचन में पौलुस गवाही देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा, पृथ्वी पर का डेरा सरीका का घर को बोलेगा तो ये शरीर के बारे में यही बात तो पत्रोस भी बोलता है। 2 पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। 2 पत्रोस 1 अध्याय का 13 वचन। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक मैं ये डेरे में हूँ बोलेगा तो ये शरीर में हूँ। ये शरीर गिराया जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा, हम एक नया शरीर को धारण करेगा। वो कैसा शरीर है? प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के समय में, नहीं तो उस पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह इतना महिमा में दिखाई दिया, पतमोस में यूहन्ना को कैसा प्रकट हुआ, वही शरीर। कितना अनोखा शरीर है। आप जब चाहे वहाँ पर मतलब कोई और सहारा बिना आप पहुँच सकता। आपका विचार के अनुसार तेजी से चलने वाला शरीर भावना नहीं कर सकता। मनोहर एक शरीर हमारे लिए स्वर्ग में है। आखिरी 10वां बात भी बोलकर मैं ये संदेश को समाप्त करूंगा। वो है हमारे लिए एक उद्धारकर्ता स्वर्ग में है। उद्धार पाया, रोज उद्धार पाते रहता है और एक दिन हमारा उद्धार का कार्य पूरा होते हुए उद्धार पाएगा। हमारा उद्धार करने के लिए हमने इससे पहले फिलिपियों 3:20 में जो पढ़ा था उसमें भी वो बात लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे उसको। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने का बाट जो है। देखा, स्वर्ग से हमारा यीशु मसीह हमारे लिए आने का उद्धारकर्ता। अभी हमारे शरीर का भी उद्धार हो जाएगा, हमारा शरीर वो महिमा का शरीर पाएगा। उद्धारकर्ता का स्वर्ग से आने का बाट जो था, हमारे लिए स्वर्ग में एक उद्धारकर्ता है। वो एक बार ये दुनिया में हमारा उद्धार करने के लिए आया, हमारे समान मनुष्य बनकर आया, हमारे पापों को लेकर सूली पर मारा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा, स्वर्ग में चला गया। अभी वो वापस हमारा इस शरीर को, दीनहीन शरीर को महिमामय शरीर में बदल करके हमको लेकर जाएगा। उसके लिए आने वाला 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका आखिरी 10 वचन, किसी में 9 लिखा लेकिन 10 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 10 वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। बाट जोते रहता। देखिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग से आने का बाट जोते रहता।
और प्रभु ने हमको ये बात वायदा रूप में दिया है। और इवन इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार देखो वो उनका उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप का प्रकट होगा। कहाँ से आता? स्वर्ग से आता। इसका मतलब हमने यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग स्वर्गीय बातों का खोज में क्यों लेना चाहिए, उस पर क्यों मन लगाना चाहिए, उसका 10 बातों के बारे में हमने बहुत स्पीड में देखा, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है ना। ये सब आप लोग धीरे से इन रेफरेंस को निकाल करके ध्यान से पढ़कर देखना। मैंने आपको स्वर्गीय बातों पर हम क्यों मन लगाना चाहिए, क्यों उसका खोज में लेना चाहिए, स्वर्ग में हमारे लिए क्या क्या है, 10 बात बताया। आखिर में मैं जल्दी एक बार वो पॉइंट को सुनो बताओ। नंबर 1 बात, स्वर्ग में हमारे लिए एक पिता है। स्वर्ग में हमारे लिए एक पिता है। दूसरी बात, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है। स्वर्ग का जीवन का रजिस्टर में हमारा नाम लिखा है। तीसरी बात, स्वर्ग में हमारा नागरिकता है, क्योंकि हमारा स्वदेश वहाँ का है तो वहाँ का हमें नागरिकता है। और 4वां बात, स्वर्ग में हमारे लिए एक भवन है। स्वर्ग में हमारे लिए एक महल है। भवन बोलेगा तो छोटी बात हो गया, वहाँ पर लिखा महल है। महल, राजा रहने वाला राजकीय महल, बहुत बड़ी बात है। उसका सही प्रकार का प्रयोग वही है। और 5वीं बात, स्वर्ग में मुझे अवकाश है, क्योंकि मेरा पिता का जो भी है वो सब मेरा है। मुझे क्या क्या अवकाश है हम लोगों को वचन में देखा। और 6वीं बात, स्वर्ग में मेरा डिपॉजिट है, स्वर्ग में मेरा अकाउंट है, स्वर्ग में मेरा धन है। कितना बड़ी जानकारी है ना। हम दुनिया में रह करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए वचन के आधार में करने वाला, आत्मा की प्रेरणा से करने वाला हर एक काम का प्रतिफल हमारा पेमेंट स्वर्गीय अकाउंट में डिपॉजिट होता। कितना बड़ी जानकारी है। और हमारा 7वीं बात, स्वर्ग हमारा देश है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है। और 8वीं बात, स्वर्ग में हमारे लिए एक नगर है, स्वर्गीय नगर। और 9वीं बात, स्वर्ग का एक शरीर हमारे लिए है। यीशु मसीह जब आएगा वो शरीर हमें मिलेगा। और आखिर में स्वर्ग में हमारा एक उद्धार करता है। कितने बड़ी बात है प्रियो। मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमको प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद मेरा स्वर्ग के साथ का संबंध और वास्तव में स्वर्ग में मेरे संबंध में कुछ है क्या, ये बात का जानकारी हमारे लिए कितना हमें उत्साह प्रदान करता है, हमारे को एकदम बहुत जागृत करता। ये जानकारी हमारे लिए बहुत अच्छा है प्रभु का उपयोग में आने के लिए, है ना। नहीं तो हम लोग माने साधारण लोगों के जैसा एक सुस्ती का जीवन नहीं बिता सकता। बहुत उत्साह के साथ हमें मिला हुआ समय को सही प्रकार इस्तेमाल करने के लिए ये सारे बात हमें प्रोत्साहित कर देता। तो मैं आशा करता हूँ आपको भी ये वचन प्रोत्साहन करेंगे। प्रियो, वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है, इसलिए जो भी हमने आज सुना ये बात को बार बार उसको मनन करके, अनंतता का उस दर्शन पा करके, उस स्वर्गीय दर्शन पा करके अच्छा दौड़ एक विजयी जीवन बिता करके प्रभु का महिमा करते रहने के लिए, प्रभु का आगमन के लिए तैयार रहने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।